कर लेते हैं ना, बिहार पुलिस पारा मेडिकल BSSC, ठीक है, BSSC स्पेशल, BSSC स्पेशल क्लास, ठीक, स्पेशल क्लास। और 2024 का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है फिलहाल, उसमें पूछा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझिए। सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हरिपुरा अधिवेशन। मतलब ये सारे जो अधिवेशन होते हैं ना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके बाद के सारे जो बैठक होते हैं उसी को बोलते हैं अधिवेशन जो हुए थे। तो और एक सिखाए थे तुमको, 1924 में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में। और पहली महिला बनी भारतीय कौन? सरोजनी नायडू, 1925 में। दोनों याद रखना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938, ये पूछा जाता है बार बार, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो हरिपुरा अध्यक्ष कौन थे? 1938 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फिर क्या किया, वहां के तो अध्यक्ष बने थे, फिर 1939 में भी उसके अध्यक्ष बने लगातार। लेकिन यहाँ उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ दिया है ना, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उसी चीज में इन्होंने गुस्से में आकर के एक क्या कर दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। इसलिए बार बार एग्जाम में आता है ये, इसको तो याद ही कर लेना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ और किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? कटक उड़ीसा में। भूल जाती क्या? याद रखा करो, कटक उड़ीसा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? 1939 में। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया उन्होंने? त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है। और 1938 में ये अध्यक्ष बने थे कहाँ के? हरिपुरा अधिवेशन के। याद हुआ? इसी गुस्सा में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली, ठीक, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, किस वर्ष में रेल बजट को केंद्र बजट में मिला दिया गया था? ठीक है, रेल बजट पहले जो था, देखो रेल बजट केंद्र बजट में था, उसको अलग कर दिया गया। 1924 में अलग कर दिया गया, अलग से बजट पेश होता था। हमारा जब केंद्र बजट पेश होता है ना, एक साल में हम कितना खर्च करेंगे, लेकिन रेलवे के लिए एक अलग बजट बनता है और उसका अलग हम बजट को पेश किया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा कि एक वर्ष में हम उसका कितना खर्च करेंगे, ठीक है। अब उसको क्या किया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने 2017 में विवेक देवराय कमेटी के द्वारा क्या किया, इसको आम बजट से हटा करके केंद्र बजट में मिला दिया। अब इसको एक साथ ही इस रेल बजट को भी पेश कर दिया जाता है केंद्र बजट के साथ ही। कब ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 में। तो ये कौन सी कमेटी के द्वारा बनाया गया? कमेटी पूछ ले तो विवेक देवराय कमेटी। और जो अलग उस समय किया गया था तो कौन सी कमेटी था? एकवर्थ कमेटी। ये दोनों कमेटी याद रखना है। 1924 के समय कौन सी कमेटी था? एकवर्थ कमेटी। और 2017 में जो केंद्र बजट में मिला दिया गया वो था विवेक देवराय कमेटी। याद हो जाएगा। चलो अगला, ये आजकल फेमस हो चुका है ये क्वेश्चंस। बायोस्फीयर्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि जीवों को क्या संरक्षण रखना है ना। पूरे ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ते हो? संरक्षण के ऊपर ही पढ़ते हो, जानवरों को कैसे रखना, ये कैसे रखना, इसलिए ये फेमस है। नॉकरॉक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में है। और कहां पे है? बालपक्रम में है। कहां पे है? बालपक्रम में है। याद हो जाएगा। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 के कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। लेकिन एक चीज याद रखना इसमें, जो हम पॉलिश वाला चावल लाते हैं मार्केट से, पॉलिश जब उस पर करते हैं तो विटामिन B1 खत्म हो जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है ना। तो पॉलिश वाला जो चावल लाते हैं उसमें से कौन से विटामिन खत्म हो जाता है? तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? तो B1 खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो अगला, उच्च न्यायालय। अभी वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय है? ये पूछ सकता है तुम्हारा। कितना है वर्तमान में? 25 उच्च न्यायालय है अभी वर्तमान में। हमारे पूरे देश में अभी 25 उच्च न्यायालय है, याद रहेगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पेंशन, सिर्फ पेंशन, यहाँ यही सीखना है। और ये क्वेश्चन अभी फेमस हो चुका है, बार बार पूछा जा रहा है। पेंशन किस पर निर्भर करता है? और तुम सबसे पहले मार दोगे, ये पेंशन निर्भर करता है केंद्र सरकार के संचित निधि पर, ठीक है।
उच्च न्यायालय का पेंशन। अब तुम सोचोगे उच्च न्यायालय कहाँ रहता है? हर एक राज्य में रहता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो पेंशन है, पेंशन और भत्ता दोनों, मतलब पेंशन कब मिलता है? रिटायरमेंट के बाद। तो पेंशन और भत्ता दोनों जो है ना वो संचित निधि से मिलता है केंद्र सरकार के। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि पहला ही ऑप्शन तुम यही मारोगे, राज्य सरकार, समझे? इसलिए इसका क्या होता है? पेंशन। जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो इनका पेंशन जो है केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जब ये ड्यूटी कर रहे होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, तो इनके वेतन और भत्ते जो हैं राज्य सरकार के दिया जाता है, राज्य सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। समझ आ गया? चलो अगला, ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टान है? देखो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है ना ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है, ज्वालामुखी जब ऊपर उठता है तो सबसे पहले आग की तरह निकलता है लार्वा और भाटा, तो पहला चट्टान जो बनता है आग्नेय बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। दूसरा चट्टान जो बनता है इसी के टूट फूट से बनता है, अवसादी चट्टान बनता है। कौन सा? और फिर तीसरा जो बनता है कायांतरित बोल दो या रूपांतरित बोल दो, फिर कौन सा बन जाता है? रूपांतरित या कायांतरित ही बोल दो, कोई भी। फिर कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो सबसे घटिया कौन सा चट्टान? कायांतरित चट्टान। स्लेट किस चट्टान के अंतर्गत आता है? सेल से टूट करके स्लेट बनता है। स्लेट किसका है? रूपांतरित यानी कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान जो है ज्वालामुखी से बनता है और ये अत्यधिक उच्च ताप, क्योंकि उस समय बहुत लावा निकलता है तो गर्म होता है पूरा आग की तरह। ये प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला है राइडर कप। राइडर कप सुना नहीं होगा कभी। राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ। कौन सा है? गोल्फ। गोल्फ एक खेल होता है जिसमें क्या होता है कि एक जैसे मैदान है ना, मैदान में एक बॉल को हॉकी के द्वारा मारा जाता है और फिर दूर में एक गोला बनाया जाता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें उस बॉल को डालना होता है। ये होता है गोल्फ खेल, है ना। तो गोल्फ खेल राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। ये सुने नहीं होगे, इसलिए बार बार एग्जाम में आता है। तो राइडर कप का संबंध किससे? गोल्फ से। अब ये भारत की ऐसी खिलाड़ी दो है जो फेमस है, ये याद रखना है, ये पूछा जाएगा। एक तो है टाइगर वुड्स, जो क्या है? पुरुष। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ। और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार पुलिस, पैरामेडिकल, ये अभी जो BSSC ये सब एग्जाम होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? राइडर कप से है। और अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक भी गोल्फ ही खेलती है, याद रहेगा। अदिति अशोक भी गोल्फ खेलती है और टाइगर वुड्स भी गोल्फ खेलती है। चलो अगला, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का प्रथम व्यक्ति। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। अब लेकिन इसका किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 76 के द्वारा इसकी नियुक्ति करता है। लेकिन ये जो होता है ना महान्यायवादी, ये प्रसाद प्रयत्न राष्ट्रपति के ही होता है। मतलब इसका पेंशन, इसके भत्ते और इसका वेतन जो भी हो सब राष्ट्रपति ही बोलता है कि इसको कितना मिलने वाला है, ठीक है ना, यही इसका निर्धारण करता है। इसलिए प्रसाद प्रयत्न होता है और राष्ट्रपति ही इसको चाहे तो हटा भी सकता है। समझ आ गया। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? ये तो नहीं याद करने, याद करके आए कौन है महान्यायवादी? कौन है? चलो जल्दी बताओ। चलो अगला क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक और वेंकटेश्वर मनी होगा की। तो अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो अभी महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटर मनी है, जो 16वें नंबर के बने हैं। इसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? चंद्रचूड़ जी है, धनंजय भाई चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर के हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इसका भी, महान्यायवादी का भी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रसाद प्रयत्न राष्ट्रपति के होता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? युवराज सिंह की है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये कैंसर को मात दिए थे, ऐसा खिलाड़ी है, इसलिए ये फेमस है। 3 पुस्तक याद करवा दिए हैं, कौन कौन सा?
अरुंधति राय का कौन है, जिसे महिला का पहला बुकर पुरस्कार दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय की। तो बार बार याद करो। और पहले बुकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? बीएस नायपॉल। ठीक है, दोनों का याद रखना। उसकी कौन सी पुस्तक है? बीएस नायपॉल की इन ए स्टेट है ना, इन ए फ्री स्टेट है उसकी। पहले मेन बुकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? बीएस नायपॉल। भूल जाती है, याद करो उसको, नायपॉल। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इन ए फ्री स्टेट, ये इनकी पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? अरुंधति रॉय का। महिला, विश्व की पहली महिला जिसने, विश्व की नहीं, भारत की पहली महिला जिसे मेन बुकर पुरस्कार मिला, वो कौन थी? अरुंधति रॉय। ठीक है।